नमस्कार साथियों। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी दिल का दौरा। दोस्तों आम बोलचाल की भाषा में इसे हम दिल के दौरे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आए दिन आपने सुना होगा कि किसी को दिल का दौरा आ गया और इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है या इमरजेंसी कंडीशन बनी है। दोस्तों मेडिकल में यह बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऐसे कंडीशन में मरीज का तुरंत से तुरंत उपचार होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन है क्या और ऐसी स्थिति कब बनती है और इससे आपको क्या खतरा हो सकता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए, इसके लक्षण को कैसे पहचाना जाए और फिर अंत में उसका परफेक्ट उपचार 100% क्या इलाज किया जाए कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन दिल के दौरे को ठीक किया जा सके। दोस्तों दिल का दौरा यानी एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक ऐसी स्थिति होती है कि आपके हृदय को भरपूर मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जब आपके हृदय की कोशिकाओं को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, ऐसे स्थिति में वे कुछ समय के लिए तत्काल के लिए डेथ होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपका हृदय काम करने की क्षमता कम हो जाती है या उसकी कोशिकाओं की काम करने की क्षमता कम हो जाती है और आपको अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। इसी को हम एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दिल का दौरा और हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लड की सप्लाई है वो किस वजह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण या कोलेस्ट्रॉल के कारण या ब्लड का थक्का जमने के कारण किसी भी वजह से अगर आपके हार्ट को भरपूर मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाया, तब क्या होगा कि आपके जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है और न्यूट्रिशंस भी कैरी करता है। ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशंस की आपूर्ति आपके हृदय की कोशिकाओं को नहीं हो पाएगी, तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिकाओं की काम करने की क्षमता क्षीण होने लगेगी, नष्ट होने लगेगी और कोशिकाएं डेथ होने लगेंगी। ऐसे कंडीशन में आपको हार्ट अटैक आ जाता है और इसी को हम दिल का दौरा भी कहते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको दिल का दौरा आ जाता है, इसी को हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। तब हम समझते हैं कि ये कंडीशन क्यों बनी, इसके क्या लक्षण होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कैसे निदान किया जाए, डायग्नोसिस कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि आपको एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन ही हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लक्षण आपको क्या दिखाई देंगे, कैसे आप पहचानें कि आपको एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन ही हुआ है। इसके लक्षण में दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपके हार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की स्थिति में आपकी सांस फूल सकती है। दूसरा, आपको घबराहट हो सकता है। तीसरा, आपके चेस्ट में पेन होगा। क्यों होगा? आपके सीने में, आपके हार्ट की तरफ जहां पर वो हार्ट लोकेटेड है उसके अगल बगल क्षेत्र में पेन होगा। क्यों पेन होगा? क्योंकि आपके हार्ट की कोशिकाएं क्या हो रही हैं? डेथ हो रही हैं। जब भी कोई चीज डेथ होगी, वो छीड़ होगी, तो जाहिर सी बात है वहां पर दर्द होगा। अब इसका एक और लक्षण है, अगर आप अपने दोनों हाथों को दिल के ऊपर रखेंगे, अपने सीने के ऊपर रखेंगे, तो आपको भारीपन सा महसूस होगा। हृदय के आगे की तरफ और पीठ के पीछे की तरफ भी आपको दर्द हो सकता है और आपके जबड़े की तरफ भी आपको दर्द हो सकता है और इसके साथ साथ आपको घबराहट होगी। ये तो मामूली लक्षण है जो सभी पेशेंट में कॉमनली देखे जाते हैं। तो लक्षण तो आप पहचान जाओगे आसानी से, लेकिन फिर भी इसमें जो कॉमन लक्षण है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका निदान कैसे किया जाए, आप पता कैसे लगाएंगे कि आपको दिल का दौरा आया है या नहीं आया है। तो इसके निदान के लिए डॉक्टर आपको ईसीजी के द्वारा पता लगा सकता है आपको दिल का दौरा आया है या नहीं आया है। ईसीजी में आसानी से लिख के आ जाता है। इसके बाद ईसीजी को कंफर्म करने के लिए 2D इको करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपको सच में मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आप पता लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जा सकते हैं जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता चलेगा, जिससे आपका ट्रोपोनिन टी करके भी टेस्ट होती है। इससे आपके हार्ट की कोशिकाएं अगर गल के आपके ब्लड में आ रही है प्रोटीन के रूप में, तो उसकी टेस्ट करके भी हम पता लगा सकते हैं पूर्व में कि आपके हार्ट की कोशिकाएं कहीं डेथ तो नहीं हो रही हैं। ये सारी जांचें करके आप आसानी से पता लगा सकते हो आपको एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन आया है, दिल का दौरा आया है या नहीं आया है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। दोस्तों ये एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है। इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रीटमेंट करना होता है।
सबसे पहले तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी स्थिति में डॉक्टर के पास मरीज को ले जाना है, डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करवाना है। लेकिन इमरजेंसी में जो दवाइयाँ देनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आप इमरजेंसी में पेशेंट को दे के इसके बाद डॉक्टर तक ले जाएं। इमरजेंसी में सॉर्बिट्रेट 5 mg नाइट्रेट की टेबलेट होती है, जीभ के नीचे रख देना है, ये पिघल के अंदर चला जाएगा। ये आपके ब्लड को और ऑक्सीजन को आपके हार्ट तक पहुंचने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो, एटोरवास्टैटिन आपको जो है देना है। एटोरवास्टैटिन क्या करेगा, 10 mg 40 mg 80 mg तक में आपको मिलती है। ये क्या करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करेगा, डाउन करेगा। इसी के साथ साथ क्लोपिटोग्रेल या एस्प्रिन का टेबलेट या कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसको देना है ताकि आपका खून का थक्का कहीं भी जमा है तो ब्लड पतला कर सके। एस्प्रिन और क्लोपिटोग्रेल क्या करता है, आपके ब्लड को पतला करता है। तो ये 3 दवाइयां आपको मरीज को तुरंत खिला देना है। अगर मरीज कॉन्शियस नहीं है, होश में नहीं है, तो ये सारी दवाइयां उस पर काम नहीं करेंगी। आप उसकी जीभ के नीचे केवल जो है एक वो सॉर्बिट्रेट 5 mg टेबलेट रखने की कोशिश करें। इसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो वो हाई पावर के दर्द के इंजेक्शन जैसे मॉर्फिन हुआ, ये सब यूज होते हैं। ये कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर करता है। मैं केवल आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको आपको यूज नहीं करना है, केवल नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ क्या क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं। इसमें मॉर्फिन इंजेक्शन आपको 1 एम्प्यूल प्लस 14 ml 14 cc डिस्टिल वाटर को डाइल्यूट करके एक साथ हर समय आपको थोड़े थोड़े समय पे 3-3 ml लगाना है। 3 ml लगाना है, फिर आपको थोड़ा देर उसको रेस्ट करना है। अगर नहीं आराम मिलता पेशेंट को, फिर 1 घंटे के बाद आपको 3 ml वापस से लगाना है। ऐसे करके 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो पेशेंट को आराम मिलेगा। इसी के साथ साथ ऐसी दवाइयों इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपकी क्लॉटिंग को दूर किया जा सके। साथ ही साथ आपको जो दवाइयाँ इस्तेमाल में ली जाएंगी, डॉक्टर आपको नाइट्रेट ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की टेबलेट 0.5 mg या 2.6 mg यूज कर सकता है। इसके बाद टाइमेटाजाइड की टेबलेट जो है टिमजिड MR के नाम से मिलती है, डॉक्टर आपको दिन में 2 बार खाने की सलाह दे सकते हैं। एटोरवास्टैटिन, क्लोपिटोग्रेल, ये सारी दवाइयाँ आपको देंगे। मोनोनाइट्रेट की टेबलेट भी आपको दी जा सकती है। इन सारी दवाइयों के माध्यम से मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए जब भी आपको ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो अपने डॉक्टर को दिखा करके उसकी सलाह ले करके आपको अपना इलाज करवाना है। इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके डॉक्टर को दिखा के उसका परफेक्ट जांच करके, निदान करके, डायग्नोज करके कि आपको सच में ऐसा दिल का दौरा आया है या नहीं आया है, जब पता चल जाए तब इसका हमें क्या करना है, इलाज करवाना है। इसके बाद ये रहा पूरा मैनेजमेंट। मैंने दिल के दौरे के बारे में आपको A to Z सब कुछ बताने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें। मैं आपको फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय, वीडियो और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।